दोस्तों, इस कल युग में, इस कर्म युग में कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। भगवान तो केवल हाथों की लकीरें देते हैं, उसमें रंग तो हमें ही भरने पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। तो सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में ही 20 जुलाई को राहु और केतु दोनों ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। एक ही दिन, वो पूरे 100 साल के बाद एक ही दिन दोनों ने नक्षत्र परिवर्तन किया, वो भी सावन के महीने में। अब इसका फल क्या होगा? बहुत कुछ करके देने वाले हैं। कुछ दे के भी जाएंगे, कुछ छीन के भी जाएंगे। देंगे किसको? जिनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु अच्छे हैं, गोचर में तो अच्छे आ ही रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे फल मिलेंगे। ये सभी राशियों पर अलग अलग इसका प्रभाव पड़ेगा। किसी पर अच्छा पड़ेगा, किसी पर बुरा पड़ेगा। और जिनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु अच्छे नहीं हैं, थोड़े से पीड़ित हैं, खराब हैं, उनसे बहुत कुछ लेके भी जाएंगे। उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसमें देखें कि राहु केतु कैसे हैं। अच्छे हैं तो कोई चिंता नहीं है, अगर खराब हैं तो उसका उपाय भी करना है। उपाय नहीं करेंगे तो बहुत पीड़ित करते हैं। राहु देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, जब लेते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। ध्यान देना, बहुत कुछ देते हैं। राहु क्या है? चतुर, चालाक, चौकन्ने, कूटनीति आती है राहु को। बहुत बड़े प्लानर हैं, प्लान बनाते हैं कोई भी काम करने के लिए, ये राहु का काम है। केतु क्या है? केतु अध्यात्म की तरफ हमें ले जाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, रहस्यमय बातों की खोज करवाते हैं। जो रिसर्चर हैं उनके लिए केतु बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी होता है अच्छा होना। जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो मेडिकल साइड में केतु बहुत अच्छे फल देके जाते हैं। लेकिन ये अलगाव भी करवाते हैं, जिनके पीड़ित होते हैं उनका सेपरेशन भी आपस में करवा देते हैं। जिस भी स्थान पे बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, उस घर के जातक से उसका सेपरेशन भी हो जाता है अगर पीड़ित हैं तो। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण करें, किसी से करवाएं, आपको पता चलेगा कि आपके ग्रह किस प्रकार से हैं। अगर अच्छे हैं तो कोई चिंता नहीं, अगर थोड़े से भी खराब हैं उपाय ज़रूर कीजिए। गोचर आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, अच्छे भी आते हैं, खराब भी आते हैं। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं तो अगर गोचर खराब भी आ जाता है तो इतने खराब फल नहीं दे पाएंगे। अगर गोचर ही खराब है और ग्रह भी हमारे खराब हैं तो बहुत ही पीड़ित करते हैं। इसलिए उपाय करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब पता चलेगा तुला राशि वालों को कि जो 50 दिन के लिए ये नक्षत्र परिवर्तन हुआ है राहु केतु का, एक ही दिन में सावन के महीने में, पूरे 100 साल के बाद क्या लेकर जाएगा, क्या देकर जाएगा, क्या उपाय करने हैं और कहाँ सावधान रहना है। अंत में चूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 7 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम तुला राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। ये आपके 7 नंबर की तुला राशि, राहु गोचर कहाँ कर रहे हैं? आपके 5th हाउस में, 5वें घर में, और केतु कहाँ कर रहे हैं? आपके 11th हाउस में, आय के स्थान पर। राहु देने को आते हैं तो बहुत कुछ देकर जाते हैं, हमें जीने का तरीका बताते हैं, खर्च करने का तरीका बताते हैं। शुक्र हैं, सब कुछ देते हैं, विलासता की चीज़ें सब कुछ देते हैं हमें, लेकिन राहु उन्हें खर्च करने का तरीका बताते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कईयों के पास अपार धन संपदा होती है, गिनती नहीं है पैसों की, लेकिन रहने का तरीका ऐसे है जैसे फटे पुराने कपड़ों में रहते हैं, टूटी हुई चप्पल डाल के चलते हैं। क्यों? राहु उनके अच्छे नहीं हैं, पीड़ित हैं, खर्च करने का तरीका नहीं बता रहे उनको। जब तरीका अच्छा होगा, और समझ लीजिए राहु उनके बहुत अच्छे, ये राहु हमारे साथ करवाते हैं। 5वें घर में राहु है, राहु जहाँ बैठते हैं एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, वहाँ थोड़ी सी सेपरेशन भी करवाते हैं, ये ध्यान देना है। अगर अच्छे हैं जन्म कुंडली के अंदर फिर इतना नहीं प्रभाव पड़ेगा, अगर खराब है तो बिल्कुल ही अलग कर देंगे। सेपरेशन में एक दूसरे के प्रति शक पैदा हो सकता है। 5वां घर क्या है? शिक्षा का है, संतान का है, लव रिलेशन का है। हमारा मन है, हमारा मन कहाँ जाता है, क्या चाहता है, क्या डिज़ायर है हमारी, हमारे ईष्ट कौन हैं, ये हम सब 5वें घर से देखते हैं।
यहाँ के स्वामी कौन है? शनि है। यहाँ बैठे राहु मूल त्रिकोण राशि में, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि राहु की मूल त्रिकोण राशि है। यही शनि की राशि मूल त्रिकोण राशि है। शनि की अपनी राशि है। राहु और शनि परम मित्र हैं। राहु गोचर कौन सा आया? पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में 20 जुलाई को पहुंचे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कौन सा है? गुरु का नक्षत्र है। और केतु 20 जुलाई को ही पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चतुर्थ चरण में पहुंचे। एक ही दिन में दोनों का राशि परिवर्तन यानी नक्षत्र परिवर्तन हुआ। जब भी कोई राशि परिवर्तन होता है या नक्षत्र परिवर्तन होता है किसी भी ग्रह का, सभी जीवों पर इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ये राशि पर डिपेंड है और उनकी जन्म कुंडली पर डिपेंड है, किन्हीं पर अच्छा पड़ता है किन्हीं पे बुरा पड़ता है। ये शिक्षा का स्थान है, पांचवां घर। सबसे पहले क्या होगा? राहु यहाँ गुरु के नक्षत्र में है तो क्या होगा? चतुर चालाक चौकन्ने तो पहले हैं, साथ में गुरु का ज्ञान भी मिल गया। अब आपका ध्यान लगेगा पढ़ाई की तरफ, शिक्षा की तरफ। ज्ञान के कारक गुरु, उनके नक्षत्र में राहु का परिवर्तन हुआ। शिक्षा की तरफ आपका ध्यान लगेगा, आप एकाग्रचित होकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। पहले जो भटकाव हो रहा था, भटकाव अब नहीं होगा। राहु चेंजिंग के भी कारक हैं, विदेश के भी कारक हैं। हाथ में जो हम मोबाइल लेकर बैठे हैं, जो टीवी देख रहे हैं, सब राहु के कारण ही संभव है। जो विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते खुल गए। राहु यहाँ आ गए पूरे 50 दिन के लिए। राहु चेंजिंग के भी कारक हैं। जो अपने सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, कॉलेज चेंज करना चाहते हैं या अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं, ये समय है उनका, यहाँ कर सकते हैं। आपके लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब शिक्षा की तरफ, आपका ज्ञान प्राप्ति की तरफ आपका ध्यान लगेगा। लव रिलेशन वालों के लिए, उनके लिए भी संबंध अच्छे होंगे। तो केतु की दृष्टि है, केतु शुक्र के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर मौज मस्ती मारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, बहुत अच्छा समय है। लेकिन राहु यहाँ बैठे हैं तो एक दूसरे के प्रति शक पैदा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने। एक दूसरे के विचारों को समझना चाहिए आपको, एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए। अगर यहाँ शक पैदा होगा तो आप में आपस में थोड़ा सा मनमुटाव भी हो जाएगा, थोड़ी सी खटास पैदा हो जाएगी, ये ध्यान थोड़ा सा रखना है आप। इस राहु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। पहले 5वीं दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य अब आपका साथ देगा, अब लक आपका साथ देने वाला है। आप कोई भी काम करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई छोटा सा बिजनेस है आपका, चाहे चाय की टपरी या छोटा सा परचून का दुकान है आपका, या कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, तो अब राहु यहाँ दृष्टि डालते ही क्या होगा? भाग्य आपका उसमें साथ देगा। कोई भी आप काम करेंगे, लक आपके साथ चलेगा। यहाँ ध्यान रखना है, पिता का स्थान भी है, पिता से सेपरेशन नहीं होना चाहिए, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होनी चाहिए। उनके विचारों को समझे, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें, बहुत ही अच्छा होगा। अब राहु की दृष्टि आपकी आय के स्थान पर, 7वीं दृष्टि। क्या होगा? आय को बढ़ाने के नए नए तरीके बताएंगे आपको। केतु यहाँ विराजमान है। केतु क्या करते हैं? डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और राहु यहाँ काम करने के नए नए तरीके बताएंगे। अब जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम कोई बिजनेस में करना चाहेंगे या पार्ट टाइम कोई और जॉब करना चाहेंगे। अगर बिजनेस करते हैं तो एक बिजनेस और बढ़ा लेंगे, 2 बिजनेस और बढ़ा लेंगे ताकि आय बढ़े। और केतु क्या करेंगे? डिससेटिस्फैक्शन, और चाहिए, सेटिस्फाई नहीं होंगे, और चाहिए और चाहिए, इस प्रकार से आय आपकी बढ़ेगी। आपके बड़े भाई बहनों से आपके संबंध सुधरेंगे। थोड़ा सा यहाँ सावधान भी रहना है, उनसे थोड़ा सा बना कर रखें, आशीर्वाद लें, कल्याण होगा आपका। यहाँ बड़े बड़े लोगों से संबंध आपके सुधरेंगे, बड़े बड़े लोगों से जिनसे आप मिल नहीं पा रहे थे उनसे भी आपका मिलाप हो जाएगा। यहाँ से राहु की दृष्टि आपकी राशि पे, चंद्रमा पे राशि दृष्टि जाते ही क्या होगा? चंद्रमा पे राहु की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं होती, भटकाव हो जाता है। हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी, ऐसा ना हो कि डिप्रेशन के शिकार हो जाए, ये ध्यान रखना है आपने। बाकी कोई जब फैसले लेने हैं, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं। होगा, बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। थोड़ा सोचना नहीं है, थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। अब केतु की भी 3 दृष्टियां हैं। केतु यहाँ बैठे कमाई को बढ़ा दिया। यहाँ से 5वीं दृष्टि केतु की गई आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस क्या है? तो जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो गया।
जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा हुआ। छोटे भाई बहन, कुलीग, अड़ोस पड़ोस के, इनसे संबंध आपके सुधर जाएंगे और प्यार बनेगा। अब जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको प्राप्त होगा। पहले मेहनत करते थे, मिलता बहुत कम था, अब मेहनत करेंगे तो उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मिलने वाला है। यहाँ दृष्टि जाएगी, सातवें घर में राहु वहीं बैठे हैं, राहु और केतु इकट्ठे हैं, एक ही हैं, एक शीश है, एक पूंछ है। यहाँ पांचवें घर में दृष्टि जाते ही सब काम बिल्कुल सफल है। यहाँ से दृष्टि आपके सातवें घर में, पति पत्नी के संबंध, बिजनेस और पार्टनरशिप। यहाँ पति पत्नी के संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक दूसरे के विचारों को समझना होगा। यहाँ सेटिस्फाइड होना होगा एक दूसरे की बातों से। माहौल बहुत अच्छा रहेगा, माहौल में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। शुक्र के नक्षत्र में है, घूमेंगे फिरेंगे, पिकनिक पे जाएंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, सरप्राइज गिफ्ट देंगे, ये सारे काम होंगे। बस एक दूसरे की बातों को समझे, सेटिस्फाइड हो एक दूसरे की बातों से। बिजनेस बहुत अच्छा जाने वाला है, कमाई डेली इनकम बहुत अच्छी होने वाली है, कोई टेंशन नहीं है कमाई में, जो सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे। कमाई इतनी है, नहीं और चाहिए कमाई तो, और होनी चाहिए। बिजनेस एक चल रहा है, नहीं एक और बिजनेस कर लेते हैं इसमें, ये चलता रहेगा आपके साथ। अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अभी थोड़ा सा पार्टनरशिप डीट नहीं कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये दो नक्षत्रों का परिवर्तन जो हुआ है राहु और केतु का, एक ही दिन के अंदर सावन के महीने में, पूरे 100 साल के बाद, ये बहुत अच्छे फल देकर जाने वाला है तुला राशि वाले जातकों के लिए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता हो। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपके राशि के स्वामी है शुक्र। सबसे पहले शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सहा शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें, कल्याण होगा आपका। सतनाजा, 7 ग्रेन्स, इनका दान करते रहें, कल्याण होगा आपका। पक्षियों को दाना डालें, चारा डालें, जो स्ट्रीट डॉग हैं उनकी सेवा करते रहें, कुछ खाने पीने का देते रहें। अपने ससुराल से बना कर रखें, इन लाज से बना कर रखें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए हर हर महादेव।